राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली उन सभी के लिए जो इस वर्ष बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं या इन फ्यूचर देने की सोच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं बीपीएससी क्या है। ये एक संस्था है, एक आयोग है जिसकी फुल फॉर्म होती है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिहार लोक सेवा आयोग, ये बीपीएससी की फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा बिहार में पीसीएस के जो पद होते हैं वो फिल किए जाते हैं। जो बिहार में पीसीएस की परीक्षा होती है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसकी 3 स्टेज होती हैं। एक तो होती है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के बाद होता है मेंस, ठीक है, मेंस के बाद होता है इंटरव्यू। यानी पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। ठीक है, प्रीलिम्स में बिहार में क्या होता है कि एक पेपर होता है, केवल प्रीलिम्स में एक पेपर होता है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें भी 2 पेपर होते हैं और जो मध्य प्रदेश में पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें भी 2 पेपर होते हैं और यहाँ पर एक पेपर होता है बिहार में। ये 150 नंबरों का पेपर होता है और इसको सोल्व करने के लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय दिया जाता है प्रीलिम्स में। ठीक है, उसके बाद होता है मेंस, और मेंस में क्या होता है कि मेंस में आपका एक पेपर तो होता है हिंदी का। ठीक है, हिंदी का पेपर होता है ये, और ये पेपर होता है आपका 100 नंबरों का। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए दिया जाता है 3 घंटे का टाइम, और ये पेपर केवल पास करने के लिए होता है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हिंदी के। उसके बाद होता है जीएस का एक पेपर और फिर जीएस का दूसरा पेपर, उसके बाद होता है वैकल्पिक विषय का एक पेपर। तो सबसे पहले जीएस का जो पहला पेपर होता है उसकी बात कर लेते हैं। 300 नंबरों का ये पेपर होता है जीएस का। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। उसके बाद होता है जीएस का दूसरा पेपर। ठीक है, पेपर नंबर 3, वैसे तो गिनती में तीसरा पेपर है पर जीएस का दूसरा पेपर है। इसको सोल्व करने के लिए जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है और ये पेपर भी 300 नंबरों का होता है। ठीक है, उसके बाद होता है ऑप्शनल पेपर यानी वैकल्पिक विषय का पेपर नंबर 4। तो बिहार में पीसीएस की परीक्षा में क्या होता है, मेंस में 4 पेपर होते हैं जिसमें से केवल 3 पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, और जो हिंदी का पेपर होता है उसके नंबर नहीं जुड़ते। जो ये हमारा ऑप्शनल होता है ये 300 नंबरों का होता है, इसको सोल्व करने के लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। ठीक है, जो मेंस परीक्षा होती है ये लिखित परीक्षा होती है, और जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये ऑप्शनल पेपर होता है। मतलब कि इसमें एक प्रश्न दिया होगा और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे या 5 ऑप्शन दिए हुए होंगे, जो सही ऑप्शन होगा वो उसको चूज करके लिखना होगा। ठीक है, ये पेपर जो होता है मेंस में, पैसे टोटल परीक्षा तो ये 1000 नंबरों की होती है मुख्य परीक्षा, मगर इसमें से 100 नंबरों का जो पेपर होता है ये हिंदी का, ये माइनस हो जाता है और ये जो टोटल मेरिट बनती है हमारी 900 नंबरों में से बनती है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया है, कुल 4 पेपर होते हैं 1000 नंबरों के। फाइनल मेरिट में 3 पेपरों के नंबर ही जुड़ते हैं, 900 नंबरों का टोटल योग होता है। ठीक है, और 300 नंबरों का यहाँ पर इंटरव्यू होता है। तो 900 नंबर तो ये रहे हमारे इसके मुख्य परीक्षा के और 300 नंबर ये रहे हमारे इंटरव्यू के। तो टोटल 1200 नंबरों की जो है फाइनल मेरिट बनती है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 300 नंबरों का। ठीक है, 300 नंबरों का इंटरव्यू और 900 नंबरों की मुख्य परीक्षा। अब एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारा मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है। ठीक है, ये वाला पेपर नंबर 1 हिंदी का, और ये पास होने के लिए जरूरी होता है। इस पेपर का ऐसा है कि ये पेपर पहले होता है तो इसकी कॉपी भी पहले ही चेक होती है। अगर इस पेपर में किसी वजह से फेल हो जाते हैं तो ये जो 3 पेपर आगे के हमारे बचे हैं, GS1, GS2 और वैकल्पिक विषय, भले से ही इनमें हमारे 90% नंबर आ जाएं या 100% नंबर आ जाएं, आगे की कॉपी चेक नहीं होती अगर हिंदी में फेल हो जाते हैं। तो ये जो पास होने के लिए जरूरी वाले पेपर होते हैं ना, किसी भी में, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या फिर यहाँ पर बिहार में हो, ये पास होने वाले जो पेपर होते हैं ना ये कंपलसरी पास करने जरूरी होते हैं। किसी वजह से इनमें फेल हो जाए तो आगे के पेपरों में भले ही हमारे अच्छे नंबर हो, कॉपी तक चेक नहीं होती। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं हमारा प्री पेपर जो होता है इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स एग्जाम का और मेंस एग्जाम का दोनों का सिलेबस देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीलिम्स का कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत तीनों विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स से भी, केमिस्ट्री से भी, जीव से भी। ठीक है, और भारत का विकास, भारत के विकास से इसमें इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं जो भी करंट अफेयर्स हैं वो होगी। बिहार का इतिहास जरूर होगा इसमें, जब बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार का इतिहास जरूर होगा। ठीक है, भारत का इतिहास के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता संग्राम वाला जो पोर्शन है वो जरूर होगा।
जैसे कि 1857 से बाद की क्रांति वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर ओपनली करके दिया हुआ है। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही ये होगा। और राष्ट्रवाद की प्रकृति कैसी रही बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वहां से क्वेश्चन होगा। आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया, इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, भारत का भूगोल से क्वेश्चन होंगे, बिहार के भूगोल से क्वेश्चन होंगे और भारतीय राजनीति, और इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होंगे। तो यह था हमारा प्रीलिम्स का यानी प्रारंभिक परीक्षा का जो एक ही पेपर होता है उसका, कि किस किस टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं हम मेंस का। तो मेंस में जो हमारा पहला पेपर होता है वो हिंदी का होता है, जो कि पास करना जरूरी होता है। और अगर इस पेपर में किसी वजह से फेल हो जाते तो आगे की कॉपी भी चेक नहीं होती। यहाँ पर देख लेते हैं, निबंध जो आएगा वो 30 नंबरों का आएगा इसमें। ठीक है, व्याकरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 30 नंबरों के होंगे। ये हम देख रहे हैं मुख्य परीक्षा के बारे में, जो इसकी मेंस एग्जाम है हिंदी का वो देख रहे हैं। वाक्य विन्यास से जो क्वेश्चन होंगे वो 25 नंबर के होंगे। संक्षेपण से जो क्वेश्चन होंगे वो 15 नंबर के होंगे। यानी कुल मिला के ये पेपर हमारा 100 नंबर का होगा। ठीक है, और इस पेपर में पास होना जरूरी होगा। तो इस पेपर में 33, 34, 35 जितने भी नंबर ला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करना, क्योंकि इस पेपर में फेल हो गए तो आगे की कॉपी भी चेक नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम जो हमारा GS1 GS2 या ऑप्शनल पेपर है उसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये रहा हमारा GS1 का सिलेबस की कहां से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत का आधुनिक इतिहास, देखो हिस्ट्री में से इसमें GS1 में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहार में संथाल विद्रोह जो हुआ था वहां से क्वेश्चन, बिरसा आंदोलन जो हुआ था, चंपारण आंदोलन जो हुआ था वहां से क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन, मौर्य और पाल कला की जो मुख्य विशेषताएं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बिहार के परिप्रेक्ष्य में, देश की आजादी में गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर और नेहरू जैसे नेताओं की क्या भूमिका रही उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महत्वपूर्ण घटनाएं करंट अफेयर से रिलेटेड वहां से क्वेश्चन, सांख्यिकीय विश्लेषण से क्वेश्चन, बिहार के संदर्भ में देश का इतिहास इसके बारे में क्वेश्चन, और पश्चिमी तकनीकी शिक्षा परिचय और इसका विस्तार से रिलेटेड क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की क्या भूमिका रही, ग्राफ और आरेख आदि कुछ क्वेश्चन इसमें मैथ के भी हो सकते हैं। तो ये रहा GS1 का कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं GS2 का। तो भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, भारत का भूगोल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे, भारत के विषय में विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका रही उससे क्वेश्चन, और भारतीय राजनीति सहित बिहार की राजनीति से क्वेश्चन, भारत और बिहार के भौतिक आर्थिक सामाजिक आधार पर प्रश्न यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये रहा GS2 का। अब देख लेते हैं हम वैकल्पिक विषय, जो कि 300 नंबरों का पेपर होता है। GS1 और GS2 तो ये पेपर तो होते हैं हमारे 300 नंबरों के। तो हिंदी का सब्जेक्ट हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली, मैथिली, भाषा साहित्य, कृषि, पशुपालन, पशु चिकित्सा। ये जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये वो है जो नोटिफिकेशन में 90% दिए हुए होते हैं। इन सब्जेक्ट में से ही आप कोई सा एक सब्जेक्ट चूज करके उसमें अपनी अच्छी मेहनत कर सकते हैं वैकल्पिक विषय के लिए। ठीक है, मानव, वनस्पति, रासायनिक, भौतिक, राजनीति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वाणिज्य शास्त्र, लेखा शास्त्र, कानून, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूविज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान आदि, ये सारे सब्जेक्ट में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट 90% नोटिफिकेशन में दिए हुए होते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कमेंट्स में कि वैकल्पिक विषय क्या होता है। वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट हम कहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है आप उसमें से कोई सा एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये रहा हमारा बिहार PCS का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। इस वीडियो में हमने प्री सिलेबस और मेंस सिलेबस दोनों देखे हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को और पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।